मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोला है। सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ के बयान को राष्ट्रद्रोह के बराबर बताया। सीएम ने कहा कमलनाथ मौत में राजनीति का अवसर खोज रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से कमलनाथ पर कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि दुनिया भर में देश की पहचान इंडियन कोरोना के नाम से बन गई है। इसकी शुरुआत चीनी कोरोना से हुई थी, लेकिन अब यह भारतीय वेरिएंट कोरोना है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ का बयान राष्ट्रद्रोह के बराबर है। मौत में राजनीति का अवसर खोज रहे हैं। सीएम ने सोनिया गांधी से कमलनाथ पर कार्रवाई की भी मांग की। कमलनाथ के उज्जैन में दिए बयान पर हमला बोला। कहते हुए बेहद तकलीफ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वो देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा भारत कोविड, अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इंडियन कोरोना वाला बयान देना, क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या कमलनाथ को शोभा देता है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आपको शोभा देता है? हमें सहयोग करना तो दूर, आपदा में जब लोग संकट में तो अवसर तलाश रहे हो। क्या आपके इस बयान से दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों का मनोबल कम नहीं होगा? कमलनाथ ने उज्जैन में जो बयान दिया था उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी को कार्रवाई करनी चाहिए। कमलनाथ का बयान राष्ट्रद्रोह के बराबर है। मौत में राजनीति का अवसर खोज रहे हैं कमलनाथ। अब जरा ये पूरा मामला भी आपको बता रहे हैं किस तरह से कमलनाथ ने कोरोना को लेकर जो बयान दिया था उस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला और कहा सोनिया गांधी को कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के देश की छवि खराब करने वाले आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा रोनी सूरत बनाकर ड्रामेबाजी और मुद्दों से ध्यान भटकाने की बजाय शिवराज जी प्रदेश हित में मेरे सवालों का जवाब दें। उन्होंने शिवराज सिंह से सवाल किए प्रदेश में ऑक्सीजन, इलाज, बेड, जीवन रक्षक दवाइयों के अभाव में जितनी भी मौतें हुई हैं उसका दोषी कौन है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप पर समाजद्रोह, राज्यद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी प्रदेश में 1 साल से सरकार है। आप प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ राजनीति में लगे रहे और प्रदेश की जनता से आज माफी मांगने के बजाय मुझसे सवाल कर रहे हैं। आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है। आप बताएं संकट काल में आपने उनके लिए क्या किया? इसके साथ ही देश की छवि खराब करने के आरोपों पर कहा केंद्र सरकार की नाकामी और निकम्मेपन की वजह से देश के वर्तमान हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे भारतीय कोरोना वेरिएंट कहा जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता मृदुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मृदुल, एक तरफ प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रही है जहां पर अभी हालात कुछ स्थिति बेहतर आई है पिछले दिनों के मुकाबले, दूसरी तरफ सियासी लड़ाई भी देखने को मिल रही है। कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच जिस तरह से जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बिल्कुल, पिछले दिनों कमलनाथ मध्य प्रदेश में जब आए और उन्होंने चौतरफा सरकार पर निशाना साधा, उसके बाद ये पहली प्रतिक्रिया है मुख्यमंत्री की। उन्होंने सीधे सवाल किए हैं और आपने देखा होगा कितने गंभीर सवाल हैं। उन्होंने कहा कि आप जिस तरीके से भारत की छवि खराब कर रहे हैं उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। राष्ट्रद्रोह तक की बात यहाँ पर आई, देशद्रोह तक की बातें यहाँ पर सामने निकल कर आई राजनीतिक बयानबाजी में, जो दोनों तरफ से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाने पर लिया तो तुरंत ही उन्होंने भी एक बयान जारी किया दिव्यांश, और उसमें कहा कि आप प्रदेश की जनता को बताइए कि आपने इतने वर्षों में क्या किया, पिछले 1 साल में क्या किया। जब WHO ने अक्टूबर में वार्निंग दे दी थी, अलर्ट जारी कर दिया था, उसके बावजूद प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ये सवाल पूछे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। उन्होंने ये भी कहा है कि आप राजनीति करने में माहिर हैं। जब भी आपसे सीधे सवाल किए जाते हैं जनता से जुड़े हुए तो आप राजनीति करते हैं, देशद्रोह की बात करते हैं, राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं।
इससे कुछ नहीं होने वाला। आप कांग्रेस और मुझसे बाद में निपट लेना, लेकिन पहले जनता के सवालों का जवाब दें, ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है। तो यानी दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है और सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच प्रदेश में अब ये समझ लीजिए दिव्यांश के जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं वैसे वैसे राजनीति की जा रही है। और अभी से राजनीति नहीं हो रही है, पिछले 4-5 दिन से आप देखेंगे तो लगातार बयानबाजी हो रही है। कुछ वीडियोस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कुछ बातों को लेकर, कुछ बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और यहीं तक ये सीमित नहीं रहता है, भोपाल से लेकर इंदौर तक, इंदौर से लेकर उज्जैन तक, हर जगह पर जहां जहां भी कमलनाथ पहुंचे वहां पर बयान दिया। और सिर्फ कमलनाथ ने बयान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमले बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कमलनाथ से कुछ सवाल पूछे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये सवाल पूछे और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरीके से भारत की छवि खराब की जा रही है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए, दो बातें इसमें बड़ी अहम है। WHO ने हालांकि इंडियन वेरिएंट को मना किया है, WHO का मानना इस तरह का कोई वेरिएंट नहीं है, लेकिन कमलनाथ ने जरूर कहा कि जो भारत की छवि थी अब वो भारतीय कोरोना की छवि हो गई। भारत महान की जगह भारत को कोरोना के नाम से जाने जाना लगा। मृदुल, फिर क्यों ये कहना जाए कि बच्चे कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब सियासी लड़ाई में पूरी तरह से मध्य प्रदेश में तब्दील हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी ही जा रही है। वो लड़ाई अस्पतालों में डॉक्टर्स लड़ रहे हैं और लगातार सरकार की तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है वो सबके सामने है। जो स्थिति है, ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जुड़ गए हैं। रजनीश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। रजनीश जी, एक तरफ कोरोना के खिलाफ सरकार कदम उठा रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहा है, कमलनाथ पलटवार कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार तो पूरे इस कोरोना काल में लगातार अपना कर्तव्य निभाती रही है और आपने देखा है कि अब 5% से भी कम संक्रमण दर मध्य प्रदेश की बची है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते लगातार सेवा और ही संगठन भागदौड़ जो अभियान पूरा देश में चला है नड्डा जी के आह्वान पर, उसमें करने में भी जुटी रही। कांग्रेस के कभी एक कोई चित्र, एक कोई वीडियो आप सेवा और सहयोग के कहीं दिखा दे तो जरूर बताइएगा। ये कांग्रेसी टूलकिट के आधार पर इंडियन वेरिएंट कहो, भारत कोरोना कहो, आंकड़ों पर सियासत करो, आग लगा दो का वीडियो जाहिर हो गया, ये तमाम प्रकार के प्रपंच देश भर में और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कमलनाथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरे सवालों का जवाब दें, और पलटवार ये आ रहा है कि कमलनाथ के बयान को राष्ट्रद्रोह के बराबर बताया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बिल्कुल, मैंने कहा ना, किसका जवाब दें, किस बात का जवाब दें? इंडियन वेरिएंट करने का? आप कहें हम ताली बजाएं? इंडियन वेरिएंट है, कौन सी लैब में डिटेक्ट हुआ, कौन से WHO के बयान में आ गया, स्टेटमेंट जारी हो गया कि इंडियन वेरिएंट है? भारत कोरोना देश का हो, भारत महान नहीं, कहां से जारी हो गया? आप कहते हैं हनी ट्रैप की पेन ड्राइव मूल मेरे पास, पद गोपनीयता की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में आप पद से हट गए, किसकी संपत्ति होनी चाहिए? और अगर आपके पास हम जाहिर जो उजागर क्यों नहीं करते? किसने रोका आपको? और आप जो आग लगा दो यही मौका है, आप अपने विधायकों को, अपने लोगों को कह रहे हो, क्या मतलब है आपका? इन बातों पर ताली बजाएं? बिल्कुल, ये कृत्य उनका राष्ट्रद्रोह के बराबर का है। ये जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता नहीं है। ये जो पूरे कांग्रेसी टूल किट है वही व्यवहार आज यहाँ उजागर मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। ठीक है सर, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जेपी धनोपिया जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, स्वागत है आपका ZMPCG पर। जी बोलिए सर, ये सियासी लड़ाई कहां जा रही है? कोरोना के खिलाफ पूरा प्रदेश लड़ रहा है और अब नौबत ये आ गई है कि बयान सामने आ रहा है भारतीय वेरिएंट कोरोना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये तक कहा कि राष्ट्रद्रोह का केस बनता है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो अपनी असफलताओं छिपाने के लिए ये रोनेबाजी का ड्रामा कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री 2 दिन पहले रोकर दिखा रहे थे ना देश को, उस तरह से नरेंद्र मोदी के भाई है शिवराज सिंह चौहान, ये भी वही कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात के बजाय सीधा ये बताए देश के साथ धोखा करने वाले लोग को। देशद्रोह बोल रहे हैं ना, देशद्रोह की परिभाषा वो होती है कि देश के बच्चों के ऑक्सीजन और उनकी वैक्सीन विदेशों भेज दी गई और यहाँ के लोग मर गए, जान से मर गए, वो है देशद्रोह। देशद्रोह ये नहीं होता है
आज हाजिर कमलनाथ जी ने यही तो कहा है कि पूरे विश्व के अंदर छोटे देश, बड़े देश, सारे देशों ने कहा है कि कोरोना खत्म हो चुका है। नहीं, जेपी धनोपिया जी भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान को राष्ट्रद्रोह के बराबर बताया, लेकिन मेरा सवाल है कि भारतीय कोरोना वेरिएंट क्या है? ये भारतीय कोरोना वेरिएंट क्या है? ये वेरिएंट ने उन्होंने ये कहा कि इंडिया कोविड इतना बदनाम हो चुका है पूरे विश्व के अंदर कि वहां के लोगों ने बैन कर दिया है इंडिया के लोगों को, स्टूडेंट्स को, आने वालों को, जाने वालों को नगर में भी इंडिया कोविड पर बढ़ा हुआ है। पूरे विश्व में कोविड खत्म हो गया, इंडिया में इन लोगों की नकारापन के कारण बढ़ रहा हुआ है। चुनाव करा रहे हैं विधानसभाओं के 5 राज्यों में करा रहे हैं, सारी स्थिति हो रही है। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 राष्ट्रद्रोह क्या होगा कि मरने वालों की संख्या तक नहीं बता रहे हैं। 25,000 बताते हैं, 2,000 बताते हैं, 5,000 बताते हैं, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। ठीक है, भोपाल बोल रहे हैं, भोपाल 4 लोग मर रहे हैं। रजनी जी, धनोपिया जी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीयों के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश में सियासी दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के या देश के युवाओं के लिए या छात्रों के लिए कहीं कोई दरवाजे बंद नहीं होते। सावधानी बतौर कई देश जिस प्रकार की सावधानी लेते हैं वो भारत भी लेता रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और दुनिया के किसी देश ने इंडियन वेरिएंट नहीं कहा सिवाय कांग्रेसी टूल किट की। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में सत्तारूढ़ है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पंजाब में और छत्तीसगढ़ में, वहां फार्मूला चेंज है। वहां लाखों पर जिस प्रकार की राजनीति मध्य प्रदेश में कर रहे हैं वहां चेंज है, वहां सोच समझ चेंज है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5,000 की पेंशन अनाथ बच्चों के लिए किया, जो राशन फ्री, शिक्षा फ्री किया, वो किसी कांग्रेसी राज्य में हुआ? जो उन्होंने 1 लाख रुपया मृत कोरोना से जो हुए हैं उनके परिवार को अनुग्रह राशि देने का किसी कांग्रेसी राज्य में हुआ? किसी कांग्रेसी राज्य में हुआ कि तमाम प्रकार की सहायता कोरोना पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में किसी एक राज्य का नाम बताओ, किसी कांग्रेस शासित एक राज्य का नाम। कांग्रेस टूल किट छाप लोग इस प्रकार की घटिया राजनीति करते हैं। ये देश के साथ, देश के समाज के साथ इस प्रकार का द्रोह है, किसी से छिपा नहीं है। ठीक है धनोपिया जी, कमलनाथ ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की वजह से ऐसे हालात हुए, हालात बिगड़े, तो जिम्मेदार कौन है प्रदेश में, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नकारापन और मध्य प्रदेश के चुनावी पानी झूठी घोषणाओं ने बर्बाद किया है देश को। ये देश बर्बाद कर दिया है। और इस फर्जी टूल की बात कर रहे हैं, उसने संबित पात्रा नहीं मैनिपुलेट किया है, ट्विटर का उसका जवाब आया है। क्या बात करते हैं आप लोग, बेईमान लोग हैं। लोगों को बोलते हैं 1 लाख रुपए देंगे, कोरोना के डेथ की, कोरोना के सर्टिफिकेट किसी को दे नहीं रहे हैं। कोरोना में 1 लाख रुपए देंगे, सर्टिफिकेट है नहीं। 3% लोगों के पास सर्टिफिकेट है, 3% लोगों के पास। 97% लोगों को इससे पहले बताते नेगेटिव हो गया और किसी को पास नहीं दिया गया कोरोना सर्टिफिकेट। जिसको 1 लाख देंगे, 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए 5 रुपए घोषणा कर दी। अभी तो बताया कितने बच्चों को देना शुरू किया है उन्होंने। गेहूं की अनाज की बात कर रहे हैं, 3 महीने किसको दिया आज तक? किसी को नहीं दिया। घोषणाएं करने में माहिर लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी रजनी जी, अब यहाँ पर कांग्रेस वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है कि सरकार जो वादे कर रही है पूरे नहीं कर रही है। लेकिन सरकार तो जो वादे करती है वो पूरा करती है, इसलिए जनता हम पर भरोसा करती है। और कई चुनाव में ये आते बाद में फिर ईवीएम पर रोना रोते हैं। अब जब 5 राज्यों के चुनाव हुए तब फिर रिजल्ट कांग्रेस सत्ता साफ है, पर ईवीएम का रोना नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में 0 है, तमिलनाडु में बाहर है और केरल में आपको सबको पता है कि अल्टरनेट गवर्नमेंट वहां भी नहीं है। अब ईवीएम का रोना नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को पट्टा साफ कर दिया। 28 विधानसभा के चुनाव जो हुए तो उसमें उत्तर दे दिया। नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले इस महीनों में जब भी होंगे जी उत्तर जनता दे देगी। ठीक है धनोपिया जी और रजनी जी, इस सियासी लड़ाई को बहुत करीब से देख रहे हैं मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा जो भोपाल में मौजूद हैं। मृदुल, आपका सवाल। मैं एक सवाल जरूर करना चाहता हूं क्योंकि जो लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है अब वो पुलिस के वहां तक पहुंच गई है और यहां पर एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। दिव्यांश, मैं आपको बताना चाहूंगा, और उस प्रतिनिधि मंडल ने कार्रवाई की मांग की है। उसको लेकर मेरा धनोपिया जी आपसे सवाल है। उसमें कुछ विधायक भी हैं, कुछ मंत्री भी हैं और पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से माहौल खराब किया जा रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चौहान पर होना चाहिए भाई। जब प्रदेश की जनता का धोखा कर रहे हैं, लाखों में संख्या मर रही है और सैकड़ों में भी नहीं बता रहे हैं, हजारों में भी नहीं बता रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये लोगों की जान माल पे खेल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दवा कालाबाजारी भी करते हैं। इनके मंत्री ब्लैक बाजार में करते हुए मार्केट इंजेक्शन ऐसे पकड़ाए जाते हैं। भाजपा के लोगों की हालत देखिए आप। इनको होना चाहिए कार्रवाई। कमलनाथ जी ने तो यही कहा है ना कि पूरे देश को बदनाम कर दिया है। इंडिया कोविड पूरे विश्व के अंदर बदनाम हो गया है। कौन सा गुना है, कौन सा देशद्रोह है? देशद्रोह तो वो है जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों की संख्या में वैक्सीन बाहर भेज दी, जाके बच्चों को अनाथ कर दिया और यहाँ बेचारों को नहीं मिली। ये है वैक्सीन, कोविशील्ड लगवा दिया, कोविशील्ड आदमी WHO में रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये है धोखा, ये है देशद्रोह। धनोपिया जी, क्या आंकड़े सिर्फ मध्य प्रदेश में छुपाए जा रहे हैं या पूरे देश में छुपाए जा रहे हैं? हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं ने, झूठे वायदों और झूठी बातों में। ठीक है
रजनी जी, अब यहाँ पर आंकड़ों को लेकर जो है आरोप लग रहे हैं कि आंकड़े छुपा रही है सरकार। देखिए, हमारे सरकार के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा जी ने तो चुनौती दी है कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी इतने बड़े अगर नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष पीसीसी अध्यक्ष, चुनौती स्वीकार कर उन्होंने कहा कि अगर एक भी ये सिद्ध कर दें आंकड़े तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, नहीं तो कमलनाथ संन्यास ले लें। तो केवल मैंने कहा ना, और ये पूरे देश में इसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। हम तो जहां विपक्ष में वहां भी सेवा और सहयोग की गतिविधियां चला रहे हैं, सेवा और संगठन के काम कर रहे हैं। ये तो जहां जहां है वहां इस प्रकार की अराजकता फैला रहे हैं, चाहे सत्ता में हो और चाहे विपक्ष में हो। ये कांग्रेसी टूल किट उजागर हुई, कांग्रेसी टूल किट पड़िए, नेताओं के बयान देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या फर्जी क्या सच है। वो इनका चरित्र, इनका व्यवहार उजागर हो जाएगा, जिस प्रकार का भारत विरोधी इनका परिदृश्य उजागर होके आया है। ये विदेशी कंपनियों के दलाली के जो स्वर्ग सुनाई पड़ रहे हैं वैक्सीन के मामले में भी, वो भी सबको पता है। आज सबसे तेज गति से सबसे बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करने वाला भारत है, लेकिन ये चुटपुंजिया देश जनसंख्या हमारे किसी महानगर के बराबर है, उससे तुलना करके बात करते हैं। धनोपिया जी, क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में मध्य प्रदेश में बदल चुकी है, तब्दील हो चुकी है क्या? कोरोना की लड़ाई के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने जितना अपने लेवल पर ऑक्सीजन व्यवस्था हो सकती थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो सकती थी, उसकी टैबलेट की हो सकती थी, ब्लूबर्ड की, सब कुछ किया है, लाखों की संख्या में किया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कोई भी सुझाव आज तक नहीं माना है, कोई भी संसदीय समिति आज तक नहीं बनाई है, कभी बैठ के बात नहीं करी है, और सिर्फ लोगों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अगर कोई कोविड सेंटर बनाए हैं, सरकार ने सुचारू नहीं करे हैं। कांग्रेस के लोगों ने अगर कोई कार्य करना चाहा है तो आगे नहीं बढ़ने दिया है। इनके मन में खोट बेईमानी रही है, जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है, और ये मुआवजे की बात कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए सबको दें, जितनी डेथ हुई है सब मान जाए हम इनकी बात को। ये क्या इस बात को कर रहे हैं कोरोना को देंगे, कोरोना के साइड पर तो लोगों को है नहीं, तो आप किस बात को देंगे? लाखों की संख्या में लोग मरे हैं, 1000 भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों की बात कर रहे हैं ये लोग। ये मन की बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है भाई? देश वो ये है, देश की जनता के साथ ठीक है जेपी धनोपिया जी।